Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में कोई डाउट है अभी तक तो वो बोलो पहले। सर एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का जी एक्सरसाइज। जी एक्सरसाइज का? हाँ जी सर, वो जी उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज कि तो आई थिंक हमने अभी की नहीं है ना, एफ तक ही हमने किया है। फिर भी बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें लिखा था हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2000 और डिविजिबल बाय 2, 3, 5 and 7। सर 4 दिए हुए हैं इन्होंने डिजिट, तो अब हमने क्या करना इसमें? कोई चक्कर नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ये भी करेंगे, लास्ट में करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सर हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सर एक ई एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 21th। 21st, ओके, क्या है, क्या क्वेश्चन है? सेट सर लास्ट 21st, सर let A and B be set if A intersection universal set is equal to B intersection universal set is equal to phi, and A union X and B union X for some set X, prove that A is equal to B। तो ये तो सिंपल टर्म्स में आप इसको प्रूव करने के लिए ना आप लॉज को यूज कर सकते हो, या आप अगेन सेट बिल्डर फॉर्म लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? हेलो, यस सर। इसको आप ऐसे सॉल्व सर कर सकते हो। हाँ सर बोलो। वो क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2000 आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7। हाँ हाँ, उसमें 4 वेरिएबल्स है ना, तो अभी तो हमने 2 हाँ जी वेरिएबल हाँ से जी। शुरू किया है, तो 2 वेरिएबल्स का खत्म करके 3 वेरिएबल्स का खत्म करके फाइनली जब ये हम कंप्लीट करेंगे तो 4th वेरिएबल पे भी आप क्या आएंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ, तो सभी क्लास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ओके। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो आई होप सबके पास बुक होगी आज बच्चे, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन आई होप कि कल आपके पास बुक हो, ठीक है। कल को बुक अपने पास रख लेना, ताकि हम क्वेश्चंस में जब बोलूं तो आप बड़े आसानी से उसको वहां से रीड करके और फिर हम थोड़ा फास्ट पेस पे थोड़ा मूव कर सकेंगे। तो पहले हम 2 वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आई गेस आपके पास अगर बुक है ठीक है, नहीं है तो मेरे को बड़े ध्यान से सुनना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, कल जैसे क्वेश्चन था हमारा कि इन अ क्लास ऑफ 100 पीपल, ठीक है, तो 100 पीपल थे हमारे, तो मतलब यूनिवर्सल सेट कितना है, 100। इसमें मैंने बोला, इसमें आपने लाइन लिखनी है ऊपर, जब आपको क्वेश्चन आपको ये था ना, इन अ क्लास ऑफ 100 पीपल 70 स्टडी फिजिक्स, 60 स्टडीज केमिस्ट्री, हाउ मेनी स्टडी बोथ द सब्जेक्ट्स, इफ ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों ही ना पढ़ता हो, तो इसका मतलब पी यूनियन सी भी 100 ही है आपका। तो आपने ऊपर एक लाइन लिखनी है पहले, लेट पी बी द सेट
of people study physics, ठीक है, ताकि पता लग सके ना P क्या है। और ऐसे ही लेट्स सी बी द सेट ऑफ पीपल स्टडी केमिस्ट्री, तो फिजिक्स कितने पढ़ते थे 70, केमिस्ट्री कितने पढ़ते थे 60। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्टडी बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब P इंटरसेक्शन C, ये हमने फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या था P इंटरसेक्शन C का, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, NP प्लस NC माइनस NP यूनियन C, बस ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आप पुट करो 70 प्लस 60 माइनस 100, 30 इज योर आंसर। तो आपने फिर लिखना है 30 स्टूडेंट्स या 30 पीपल स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इज इट ओके? यस सर। किसी को कोई डाउट पूछ लो, ये कल का ही क्वेश्चन है। अब आई थिंक आपके पास बुक है, अगर तो हम वहां से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही, पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले हम 2-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ सको तो मैं बड़े धीरे धीरे बोलता हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है इस टाइम पे तो वो भी ध्यान से सुने। अ कंप्यूटर कंपनी मस्ट हायर 25 प्रोग्रामर्स टू हैंडल सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स, ठीक है, और 40 प्रोग्रामर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर कंपनी को हायर करना पड़ेगा, मतलब रखने पड़ेंगे जॉब पे 25 प्रोग्रामर रखने पड़ेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, और 40 रखने पड़ेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। 25 सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो लेट एस बी द सेट ऑफ प्रोग्रामर फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब, ठीक है ना। और ऐसे ही आप ए रख सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए। तो अब वो क्या कह रहा है, 25 प्रोग्रामर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए है, मतलब NS जो है वो कितना है 25, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मतलब NA उसका कितना है 40, राइट। और उसने अगली लाइन सुनो बड़े ध्यान से, ऑफ दोज हायर्ड 10 विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बोथ जॉब टाइप्स, मतलब 10 ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि कितने प्रोग्रामर हायर करने चाहिए हमें, ठीक है। तो दो जॉब्स, दोबारा बोलना, पेज नंबर क्या है बुक में? 46 है, 46 पेज नंबर, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देता हूं पहले। तो ये तो अब आसानी से आप फॉर्मूला पुट करोगे और आपका ये आ जाएगा। अब ना बड़ी बड़ी ध्यान से मेरी अब बातें सुनना और इसको अपने दिमाग में लॉजिकली इंसर्ट करना। अगर मैं बच्चे आपको बोल लूं, एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज। अब मैं कहता हूं एक क्लास है ऑफ 100 पीपल, मैं सीधा यही बोल रहा हूँ, अ क्लास ऑफ 100 पीपल, मैंने सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं बोला है।
तो अगर मैंने कहा क्लास ऑफ 100 पीपल या सोसाइटी ऑफ 100 पीपल, इसका मतलब है ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब अगर मैंने कहा ना 100 पीपल, तो मतलब वो किस में आएगा, वो यूनिवर्सल सेट में आएगा। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट में आएगा। एक चीज क्लियर हो गई यस सर। सभी को? ओके। अब उसने अगर सपोज बोला कि 50 स्टडी फिजिक्स, 40 स्टडी केमिस्ट्री, 20 स्टडी मैथ, अब वो इसमें उसने कोई इफ ओनली ये कुछ ऐसा वर्ड नहीं यूज किया, उसने सीधा बोला 50 स्टडी फिजिक्स। इसका मतलब है अगर उसने कहा कि 50 स्टडी फिजिक्स मतलब NP इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ पीपल इन फिजिक्स आर 50। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हो, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हो, या सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो। ठीक है, सभी लेकिन इन्वॉल्व हो गए इसमें। फिजिक्स पढ़ने वाले 50 है, अकेली फिजिक्स पढ़ने वाले 50 नहीं है, फिजिक्स पढ़ने वाले 50 है। ये मतलब समझ आया? क्लियर है? मैं आपको वेन डायग्राम से भी साथ साथ यहाँ पे बना के बताता हूँ। 3 सेट का वेन डायग्राम बना रहा हूँ अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। तो बच्चे 100 बंदे कहाँ पे हैं? 100 बंदे यहाँ पर है, मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में 100 बंदे हैं। ये फिजिक्स है लेट्स सपोज, ये केमिस्ट्री है लेट्स सपोज, और ये मैथ्स है। ठीक है, तो अब उसने बोला कि 50 पीपल स्टडी फिजिक्स, मतलब इस सर्कल में 50 लोग हैं। और अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ फिजिक्स वाला भी है, ये देखो ये पॉइंट सिर्फ फिजिक्स वाला है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है, ये फिजिक्स और मैथ वाला है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों वाला है। तो ये सारे के सारे में 50 लोग हैं। एम आई क्लियर? यस सर। यस कोई डाउट तो नहीं? नो सर। दोबारा रिपीट करूं? चलो ध्यान से सुनो। अगर किसी ने बोला कि 50 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले 50 हैं। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 50 नहीं है, मतलब फिजिक्स को पढ़ने वाले 50 हैं। उसमें सिर्फ फिजिक्स भी हो सकती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो सकती है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ने वाले हो सकते हैं, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर इन दिस नाउ? यस सर। हाँ, तो ये ना समझना सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 50 हैं, नहीं, इसका मतलब है फिजिक्स पढ़ने वाले 50 हैं। मैं क्लियर ना हो ना? आगे मूव करूं? ओके ओके। अगर मैं आपको अब बोलूं, अब ये चीज तो आपको क्लियर है, अगर मैं एक ये लाइन बोलूं कि एवरी स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स तीनों में से एक तो पढ़ ही रहा है। मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 के 100 स्टूडेंट्स किसी ना किसी पार्ट में तो जरूर मिल जाएंगे, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में। इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में से कोई सब्जेक्ट ना पढ़े। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बराबर ही है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फिजिक्स नहीं पढ़ता, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, जो मैथ नहीं पढ़ता, वो 0 है। और ये फॉर्मूला है ना आपका कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू दिस सेट प्लस दिस सेट, और ये अगर 0 है तो आपका PUCUM यूनिवर्सल के बराबर ही है। ये चीज क्लियर है? अगर मैं बोलूं हर एक स्टूडेंट या तो फिजिक्स पढ़ता है या केमिस्ट्री पढ़ता है या मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है। इसका मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से किसी एक ना एक सब्जेक्ट को तो पढ़ ही रहे हैं।
तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, 0 स्टूडेंट्स विल बी देयर जो ना फिजिक्स पढ़े, ना केमिस्ट्री पढ़े, ना मैथमेटिक्स पढ़े। तो एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब आगे मैं मूव करता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि फिजिक्स ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स ओनली, तो इसमें अब आ गया कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ता हो और केमिस्ट्री ना पढ़ता हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट। फिजिक्स पढ़ता हो और केमिस्ट्री ना पढ़ता हो और मैथमेटिक्स ना पढ़ता हो, इसका मतलब ये है। एम आई क्लियर? और अगर 2 सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिर बस यहां तक होता है आपका, यहां तक। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. और अगर मैं कहूं कि कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, ए कितने स्टूडेंट होंगे? तो आप ऐसे लिखोगे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। 2 ही सब्जेक्ट है आपके पास, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। कोई सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, नीदर ऑफ द सब्जेक्ट, तो फिजिक्स भी ना पढ़ता हो और केमिस्ट्री भी ना पढ़ता हो और मैथ्स भी ना पढ़ता हो, वो ऐसे दिखाई देगा। अब इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई ना बच्चे आपको? क्योंकि एक्सप्रेशन बनाना सबसे पहली चीज है, एक्सप्रेशन बनाना। ओके, अगर मैं अब पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आप में से कोई बनाएगा, बताएगा क्या आएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? हाँ जी, फिजिक्स का पी, इंटरसेक्शन सी और एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये किसका? तो एक्सप्रेशन बनाना आपको पहले ये देखो, फाइंड आउट तो आप तभी करोगे ना अगर आपको पता लगेगा क्या फाइंड आउट करना है। पहले तो ये पता लगेगा, फिर ही जाके आप निकाल पाओगे ना कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि क्या चीज फाइंड आउट करनी है, स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो आई गेस सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, कवर कर ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए अब आपको। तो ये बनाना आ गया। अब एक आखिरी चीज, अब तक कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद आखिरी चीज मैं बताता हूं। अब तक कोई डाउट है तो बच्चे बताओ। आई गेस कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो मेरे को, मैं अज्यूम करता हूं कि सबको समझ में आया जहां तक। अब मैं पूछता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट? ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मतलब या सिर्फ फिजिक्स, या सिर्फ केमिस्ट्री, या सिर्फ मैथ्स। तो इसका एक्सप्रेशन होगा बच्चे, वैसे तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन मैं अब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। उस फॉर्मूला को बता के मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। नंबर ऑफ पीपल दैट स्टडी फिजिक्स, वो क्या होंगे? सिर्फ फिजिक्स, ना केमिस्ट्री ना मैथ, तो एक सब्जेक्ट हो गया। इसमें आप प्लस कर दोगे कि फिजिक्स नहीं पढ़ता है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है और मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ता है। इसमें आप प्लस कर दोगे, फिजिक्स भी नहीं पढ़ता है, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता है। ठीक है, तो इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो उन स्टूडेंट्स का आएगा जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एग्जैक्टली, या सिर्फ फिजिक्स, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, या सिर्फ मैथ पढ़ने वाले, और तीनों को ऐड कर दोगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले सारे लड़के या लड़कियां या स्टूडेंट्स आपके साथ
आ जाएंगे। एम आई क्लियर विद दिस? सर इन तीनों को प्लस कर कर आंसर आना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी वन सब्जेक्ट ओनली, या एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। हाँ, तो अब वो एग्जैक्टली कोई भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है सिर्फ, या मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो मैंने पहले फिजिक्स वाला फाइंड आउट किया कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, फिर मैंने फाइंड आउट किया सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, फिर मैंने फाइंड आउट किया सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हो सकते हैं। ठीक, और तीनों को ऐड कर देंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट आ जाएंगे मेरे पास। सो एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, अब मैं आपको बच्चे एक यही मेथड नहीं होता है, फॉर्मूले वाला मेथड ही नहीं होता है, एक होता है वेन डायग्राम का मेथड भी होता है। तो मैं वेन डायग्राम का मेथड भी आपको साथ में बताता हूँ। थोड़ा सा इनलार्ज बनाते हैं यहाँ पर हम। तो ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये लेट से मैथ है, और ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट, यू। ठीक, तो हर एक ग्रुप के बारे में मैं बता रहा हूं बच्चे। ये ग्रुप कौन सा है? ये है फिजिक्स। फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स, ना केमिस्ट्री ना मैथमेटिक्स। ये ग्रुप कौन सा है? केमिस्ट्री। फिजिक्स नहीं, Only chemistry. केमिस्ट्री और ना ही मैथमेटिक्स। ये ग्रुप कौन सा है? ओनली मैथ। फिजिक्स भी नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स। और भी सेक्शन है, ये देखो। अब ये सेक्शन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है और मैथ्स है। ये वाला सेक्शन फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री और मैथ्स फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। ठीक है, और ये वाला एक रह गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट मैथ्स नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नो मैथ्स। और ये लास्ट, ये वाला सेंटर वाला, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ्स भी है। एक और रह गया, ये वाला जो सर्कल्स के बाहर है। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स भी नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं और मैथमेटिक्स भी नहीं। ये एक स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, जो भी डिवाइस है ना आपकी, एक स्क्रीनशॉट बना लो इसका। ठीक है, और फिर एक कॉपी पे आप अपनी हैंडराइटिंग में एक अच्छा सा इसको बना लेना। मूव करें आगे, समझ आया ना ये? ठीक है, ओके। तो मूव करें, अब एक एग्जांपल आगे और करें। ठीक है, तो मैं सीधा बच्चे 5th एग्जांपल कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है, एग्जांपल भी और क्वेश्चन भी। मैं आपको 5th एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम 2 या 3 क्वेश्चन ही कर सकते हैं। बाकी आप जैसे एक स्टूडेंट ने क्लास शुरू होते ही एक क्वेश्चन का पूछा था, तो उनका 4 सेट का था। तो वो जब हम 2 सेट 3 सेट के ऊपर चले जाएंगे फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे ही आप भी अटेम्प्ट करना। ठीक, शुरुआत करना एग्जाम्पल से और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन अगर आप पढ़ो, मैं बड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। अ क्लास हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 70 स्टूडेंट्स। बस इतनी लाइन बोली है मैंने, अ क्लास हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 70 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है बच्चे? Union is equal to 70. मतलब है यूनिवर्सल सेट बच्चे, Set. यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो 70 स्टूडेंट से बना है। हमारी यूनिवर्स 70 स्टूडेंट से बनी है। ओके, अब अगली लाइन, आउट ऑफ इट 30 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स।
ठीक है, जी वो लाइन जरूर लिखना, लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स। नहीं तो पता नहीं लगेगा कि एम है क्या, आपने एम यूज कर लिया बट एम है क्या ये पता नहीं लगेगा, तो वो लाइन जरूर लिखना हमेशा। तो एम कितनी है, 30 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। एंड 20 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो 20 ने मैथमेटिक्स पढ़ा है बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो आप अपने वो भी लाइन लिखनी है, लेट एस बी द स्टूडेंट्स स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स ये कैसे लिखेंगे हम? M intersection S complement. मैथमेटिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken mathematics and statistics। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken mathematics and statistics। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसको फाइंड आउट करने का? एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले जितने जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी याद कर लेना। एम इंटरसेक्शन एस सी का फॉर्मूला होता है बच्चे एन एम, ये एक फॉर्मूला है आपका, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है, एन एम इंटरसेक्शन एस। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। अब ऑब्वियसली आपने ये फाइंड आउट करना है, तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे ले आओ। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एन एम हमारा 30 है, एम इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट 20 है, और ये 10 हमारा आंसर आ गया। बच्चे यहाँ पे किसी को डाउट पूछ लो। और फॉर्मूला ऑब्वियसली फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, गो टू दैट फॉर्मूला। एक मैंने आपके साथ आई थिंक प्रेजेंटेशन शेयर की हुई है जिसमें दोनों फॉर्मूलेज हैं, 2 सेट वाले भी है 3 सेट वाले भी, वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ओके, आगे मूव करें। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। कितनों ने स्टैटिस्टिक्स लिया हुआ है बट मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है? M complement intersections S एस लिया हुआ है, एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एम कॉम्प्लीमेंट, या आप क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, आप एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इज इट ओके? तो इसकी आप आगे पीछे होने से कोई घबराना नहीं, सेम ही है बात। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एस माइनस एन एस इंटरसेक्शन एम, या एम इंटरसेक्शन एस, क्योंकि मैंने बोला है ना ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, एस को आप पहले लिख लो, एम को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन एस कितना था, एन एस कितना था, 10 एन एस तो अभी निकाला ही नहीं है हमने शायद, तो ये तो हमारे पता ही नहीं है। नहीं सर, अभी नहीं निकाला। नहीं निकाला। और एस इंटरसेक्शन एम ये 10 है, तो ये अभी तक निकाला ही नहीं है हमने, है ना। एन एस तो है ही नहीं हमारे पास, तो एन एस को निकालना पड़ेगा पहले। तो एन एस को निकालने का एक ही वे है, ये आपका जनरल फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने किया है, मैथमेटिक्स यूनियन स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू एन ऑफ मैथमेटिक्स एन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एन ऑफ मैथमेटिक इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स। अब आपके पास बच्चे ये है एम इंटरसेक्शन एस, वो है देखो 10 है, ये वैल्यू हमारे पास है 10 है ना ये, और एन एस नहीं है हमारे पास, एन एस नहीं है, एन एम भी है, एन एम है 30, और ये भी नहीं है,
और एक चीज मेरे ये भी ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास यूनियन नहीं है और यूनिवर्सल सेट है और आपको अभी तक कोई वेव यहाँ से आपका निकला नहीं ना है कहीं से भी, तो आप M यूनियन S को यूनिवर्सल सेट के बराबर मान सकते हो, ठीक है, अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको इसकी जरूरत पड़ गई है अब और ये दिया नहीं हुआ है, ठीक, तो आप उसको यूनिवर्सल सेट के बराबर मान सकते हो। और यहां से अब NS कितना निकल के आया? 70 माइनस कर दिया यहां से 30 प्लस 10 50। ठीक है, NS आ गया 50। तो यहां पर आपका हो गया फाइनली NS की वैल्यू पुट करोगे 50 माइनस 10 40 आपका आंसर आ जाएगा। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. करें फिर अगला क्वेश्चन करें, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इससे हमने एक तो फॉर्मूला लगाना सीखा है, दूसरी मैंने जो चीज आपको बताई है कि अगर कहीं आपको यूनियन की जरूरत पड़ जाए, 2 या 3 सेट्स की यूनियन की जरूरत पड़ जाए और आपको दी नहीं गई है लेकिन आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो आप अज्यूम कर सकते हो, यू हैव द फ्रीडम टू अज्यूम कि वो जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ओके बच्चे, सभी को समझ आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चे, सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब मैं एग्जाम्पल 7 करा रहा हूं आपको, 48 पेज नंबर पे है, तो बड़े ध्यान से ये भी सुनना। इन अ टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 3000, इन अ टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 3000 मतलब, इसका मतलब क्या होगा? Sir, universal. Universal set is equal to 3000. 3000, वेरी गुड। बच्चे सभी को समझ में आना चाहिए ये, कहीं से भी आप अटकते हो पूछो। आगे आगे सुनो। 2200 persons रीड द ट्रिब्यून, 2200 लोग ट्रिब्यून पढ़ते हैं। अगेन आप लाइन लिखोगे, टी बी द सेट ऑफ पीपल रीडिंग ट्रिब्यून, तो एन टी, ठीक है। टी मैं इसलिए यूज करता हूं, मतलब आप सोचते होंगे कि ए बी सी डी क्यों नहीं यूज करते हम, तो हम वैसा कुछ यूज करें ना जो मिलता जुलता हो, जैसे ट्रिब्यून का टी, कॉफी का सी, मैथमेटिक्स का एम, तो उससे हमें ज्यादा आसानी से पता लग सकता है। अब देखो, आपने मैथमेटिक्स के लिए अगर ए यूज किया, केमिस्ट्री के लिए बी यूज किया, तो आपको करते करते कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि मैथमेटिक्स के लिए मैंने ए यूज किया था कि बी यूज किया था, तो वो बार बार क्रॉस चेक करना, ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आप क्रॉस चेक ना करो और सीधा ही आंसर निकाल दो, तो गलती होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो मिलता जुलता अल्फाबेट चूज करना। उसके बाद आगे है 1000 रीड द इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस मतलब आई, वो कह रहा है 1000 पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस। और अगला है एंड 300 रीड बोथ, इसका क्या मतलब है? And T intersection. T intersection I is T equal to intersection I. बिल्कुल, टी इंटरसेक्शन आई मतलब 300. बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ट्रिब्यून एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी रीड नीदर, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? हाउ मेनी रीड नीदर, So complement. दोनों का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन I आई complement. कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, क्या आएगा?
होल का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, ये याद है? Yes, sir. ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आगे? n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस Minus n of T union I. ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें पता है ना? ये हमें निकालना है अब। ये तो हमें गिवन है, ये देखो 3000 गिवन है ना, ये हमें Yes, बस sir. निकालना है। इसको इक्वेशन का नंबर Yes, दे sir. दिया करो, जो चीज जहां पे हम छोड़ रहे हैं ना उसको नंबर दे दिया करो। ये नंबर 1 है। अब ये फाइंड आउट करना है, एन टी यूनियन आई, ये फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? N of T plus N of I plus of minus I. N of I minus n T intersection I. बिल्कुल सही। तो एन टी कितना दिया हुआ है हमें? 2200। 2200. एन आई दिया हुआ है 1000। टी इंटरसेक्शन आई दिया हुआ है 300। ठीक है, 300. ये कहीं आसमान से नहीं लेके आ रहा हूँ, यहीं से दी हुई है। ओके, तो इसको सॉल्व करो। 2900 आपका आ गया टी यूनियन आई। मतलब 2900 बंदे पढ़ रहे हैं, या तो टाइम्स न्यू रोमन या इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस, या दोनों। तो इसको अब लिखना है पुटिंग इन वन। एक में पुट कर दें तो क्या होगा? अब एक में पुट कर देंगे तो 3000 एक था हमारा यूनिवर्सल सेट, 2900 हमारा दूसरा है, और 100 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कभी भी खत्म ना करना क्वेश्चन, लिखना नीचे एक स्टेटमेंट, 100 people study neither ट्रिब्यून नॉर इंडियन एक्सप्रेस। ऐसे आंसर खत्म करना, ठीक है? जो उसने स्टेटमेंट में पूछा है ना, तो जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी फॉर्म में आंसर दिया करो, ठीक है? ये एक सेंटेंस जरूर लिख देना। आगे बढ़े? Yes. sir. यस, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप इसको सॉल्व मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि 2 ही मिनट रह गए हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 9th एग्जाम्पल 49 पेज। आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली, तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन द फैमिली Universe. मतलब यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट हैं। 11 लाइक टू टेक टी, इसका मतलब T is equal to 11. एन टी इज इक्वल टू 11। यस। 14 लाइक कॉफी, मतलब एन सी इज इक्वल टू 14। उसके बाद उसने बोला अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, इसका मतलब क्या होगा? अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, मतलब दोनों में से एक ड्रिंक तो सभी पसंद करते हैं। मतलब या हर कोई या तो टी या तो कॉफी पीता ही पीता है। मतलब आपका एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, वो भी 20 ही है। और अब उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमने? N T intersection C. Sections. बिल्कुल। और उसने बोला है ओनली टी बट नॉट कॉफी, T intersection C complement. T बिल्कुल बिल्कुल। एंड ओनली कॉफी, N C intersection T complement. T complement. T नहीं उल्टा उल्टा बोल दिया आपने, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। C. ठीक है, वेरी गुड। प्रैक्टिस करना, मीटिंग खत्म होने वाली है बच्चे, कल करेंगे कंटिन्यू। Okay, sir.